आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी। आज 9वीं तरावी है और 10वें पारे की तिलावत हमने समाअत करने की सआदत हासिल की है। 10वें पारे की जो इब्तिदाई आयात है वो सूरह अनफाल का आखिरी हिस्सा है और सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने माले गनीमत के अहकामात को बयान फरमाए। और गुज़िश्ता सालों में बहुत तफसील के साथ माले गनीमत के अहकामात क्या हैं उसे बयान कर दिया गया है। इसलिए अब उस मज़मून को दोबारा बयान करने की बजाय, और चूँकि आमतौर पे अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका ताल्लुक भी नहीं रह गया है, तो जो लोग शौक़ रखते हैं तो वो मुताला करें। चूँकि अब जंगें होती नहीं हैं और माले गनीमत ये तकसीम का मामला भी जब जंग ही नहीं है तो होगा भी नहीं, और वो सारे मामलात इस्लामी हुकूमत से मुताल्लिक है। इसलिए उस तरफ हम अपना वक्त लगाने की बजाय जो उससे लग कर एक दूसरा मजमून आया है वो है यौमुल फुरकान, जंग बद्र के हवाले से। जंग बद्र का जिक्र कुरान मुक़द्दस में कई मरतबा किया गया, कई जगह पर किया गया, लेकिन यहाँ सूरह अनफाल में जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं इसमें बहुत तफसील के साथ अल्लाह ताला ने बदर को बयान फरमाया। अल्लाह ताला मुसलमानों को, मोमिनों को याद दिला रहा है कि वो दिन यौमुल फुरकान था, यानी फ़र्क करने वाला दिन था, जिस दिन दोनों लश्कर आमने सामने हुए थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग नज़दीक वाले किनारे पर थे और लश्कर कुफार दूर वाले किनारे पर था, और तिजारती काफिला नीचे की तरफ था जो समुंदर के करीब का रास्ता था। तो ये बिला इरादा जंग थी, इसमें कोई ऐसा जंग का प्लान नहीं था। उसका पस मंजर थोड़ा सा पेश करना चाहता हूं जो तफसील आई है। ये इस्लाम की पहली जंग है जिसे जंग बद्र कहते हैं, और उस दिन का नाम अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में यौमुल फुरकान यानी फ़र्क वाला दिन, हक और बातिल के अंदर फ़र्क हो गया, तफरीक हो गई। हुआ यूं था कि अबू सुफियान जो मक्के के सरदार थे, अभी वो ईमान नहीं लाए थे, कमोबेश 40 लोगों को लेकर वो मक्के से मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे। तो वो जो तिजारती काफिला था उसका मकसद ये था कि पूरे मक्के वाले उसके अंदर अपना माल लगाएंगे और उससे जो भी मुनाफा होगा हम मदीने मुनव्वरा के इन मुट्ठी भर मुसलमानों को हथियार वगैरह के जरिए से, जंग के जरिए से खत्म कर दें।
ये जो वजह है इसको जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि मैंने बहुत सारी सीरत की किताबों को जो देखा है उसमें मुझे हैरत हुई कि बड़े बड़े अहले इल्म ने अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए उस तिजारती काफिले पर हमले के नाम पर। हालांकि हो सकता उनकी तवज्जो नहीं गई होगी, ये मुझे अच्छे नहीं लगे अल्फाज। उससे दूसरों को हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करने का एक रास्ता मिल जाता है। ये जो वजह है कि मक्के के काफिर सब पैसा मिला करके काफिला भेज रहे तिजारत के लिए कि जो मुनाफा आएगा हम उससे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ये इत्तला अल्लाह के रसूल को पहुंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वो लोग इस मकसद के लिए तिजारत का काफिला भेज रहे हैं कि जो मुनाफा आएगा उससे हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। तो इस चिंगारी को शोले जव्वाल बनने से पहले इसको बुझा दिया जाए, और उसका आसान तरीका यह है कि वो माल ही जो वो ख़त्म कर दो, जो माल के ज़रिए से वो मुनाफा कमाना चाहते हैं वो माल ही ख़त्म कर दो। तो उस काफिले का पीछा करने के लिए अल्लाह के रसूल और सहाबा गए, लेकिन वो काफिला, अबू सुफियान बड़े होशियार आदमी थे, वो निकल गए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है वो तो निकल गए, हालांकि अभी इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, इस फितने को यहीं पर दबा देना चाहिए था ताकि न बढ़े आगे फितना, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तब वो मुनाफा लेकर के जब आएंगे और मजीद ताकतवर होकर के, तो तब कोशिश की जाएगी इस फितने को दबाने की। तो अब वो जब काफिला आने लगा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वो आ रहा है और उस काफिले को हमें ख़त्म करना है। जिस माल के बलबूते पे वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते वो माल ही ख़त्म कर दो। तो चूंकि इरादा जंग का नहीं था, कुरान भी कह रहा है ये कोई लोग जंग के इरादे से नहीं निकले थे। रमज़ान शरीफ की 12 तारीख थी, रमज़ान मुबारक की, और 40 लोग का उनका काफिला था। तो इधर से भी मुसलमान जो वो छोटी सी तादाद में, काफिला ही है उसको ख़त्म ही करना है, उसके माल को जब वो ख़त्म ही करना है। और निकले, और निकलने के बाद इधर अबू सुफियान के जासूसों को पता चला कि मुसलमान का एक काफिला इस काफिले को ख़त्म करने के लिए, इसके माल को ख़त्म करने के लिए निकला है। तो अबू सुफियान ने अपना एक तेज रफ्तार जासूस मक्के में दौड़ा दिया और ये कहा कि भाई मुसलमान इस काफिले को, चूंकि उसमें सभी का पूरे मक्के का माल था, उन्होंने इसी मकसद के लिए लगाया था, तो ये लोग हमारे काफिले की तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं, अपना माल बचाने के लिए तुम लोग जल्दी से आ जाओ। उस जमाने का दस्तूर था कि जब भी कोई गम की खबर या इमरजेंसी खबर लेकर के पहुंचता और वो दुख भरी खबर होती तो अपने कपड़े फाड़ देता और अपनी सवारी की नाक काट देता, उसको खूना खून कर देता और उस पर खड़े रहकर ऐलान करता। तो लोग समझ जाते कि भाई कोई बड़ी अर्जेंट वाली, बड़ी दुख की और तकलीफ की खबर है। तो जो कासिद गया उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, उधर उसने अपने कपड़े फाड़े और ऊँटनी की नाक काट दी और उसकी पीठ पे खड़ा हो गया। तो सब मक्का जमा हो गया, मक्के के सब लोग। तो उसने कहा कि भाई मुसलमान तुम्हारे काफिले को ज़ाय करने के लिए निकल चुके हैं, अबू सुफियान का ये ख़त है कि तुम लोग जल्दी अपना काफिला बचाने के लिए चलो। चूँकि सारे मक्के का माल उसमें था तो हर आदमी अब अपना माल बचाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा। हत्ता के मक्के के जो लोग उस काफिले में शरीक ना हो सके, उन्होंने अपने गुलामों को उसमें शिरकत के लिए भेजा। कुछ लोगों ने अपने पैसे लगाए। इस तरीके से तकरीबन 1000 का लश्करे जर्रार, एक एक आदमी के पास डबल डबल हथियार थे। और जो मक्के के मालदार थे, रोजाना उनकी जिम्मेदारी थी कि उस लश्कर को खिलाने के लिए 10 ऊंट ज़बा करेंगे। पूरे लश्कर को हर एक दिन 10-10 ऊँटों की जिम्मेदारी थी। और शराब के मटके, वो भी अंगूरी शराब, उस दौर में बड़ी महंगी थी। और नाचने वाली लड़कियां, गाने वाली औरतें,
यानी ऐशो तरफ का सारा सामान। ये लोग मकाम जोहफा पर पहुंचे। एक मकाम है मक्के से करीब में, तो वो काफिला भी वहीं पड़ाव डाले हुआ था कि अबू सुफियान ने ये किया कि मुसलमानों का जो काफिला पीछे आ रहा था उससे उसने रास्ता बदला, और रास्ता बदल कर समुंदर के किनारे का रास्ता पकड़कर वो खतरे से बाहर हो गया। तो चूंकि अब खतरे से बाहर मामला हो गया, अबू सुफियान काफिला लेकर निकल जाने में कामयाब हो गया। वैसा लगा कि मैं महफूज हूं, तो उन्होंने दूसरा कासिद भेजा कि भाई हम महफूज हो गए, अब आप वापस चले जाओ। अब जब उन लोगों ने उनको ये खत पहुंचा कि आप वापस चले जाओ, तो ऐसे में जो कबीला बनु ज़ुहरा था और एक और कबीला था, तो ये दो कबीले के लोगों ने कहा भाई हम तो अपने माल की हिफाजत के लिए निकले थे, तो हमारा माल तो महफूज हो गया, तो अब हम वापस चले जाएं। तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, अब हम एक बार घर से निकल गए हैं, अब हम वापस घर नहीं जाएंगे, हम अब यहां से जाएंगे मदीना और वहां जाकर के मैदान में पड़ाव करेंगे, ऊंटों को ज़बा करेंगे, खाएंगे, शराब पिएंगे, नाच गाना करेंगे, हमारा लश्कर देखेंगे, लोगों पे रोबदारी हो जाएगा, पूरे अरब में हमारी धूम मचेगी बहादुरी की, और इसके बाद कोई हमारे काफिले पर इस तरीके से नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लोग हमारी बहादुरी का तमाशा देखेंगे। वो जिद पे अड़ा रहा। वो दोनों कबीले चले गए वापस कि भाई तू मानने वाला आदमी नहीं है। वो दोनों कबीले अपने आदमी लेके वापस चले गए, और इधर अबू जहल जो है वो जिद करके पूरे काफिले को लेकर निकला, और उनका इरादा ये था कि हम तो जंग करेंगे, जंग के बगैर वापस नहीं जाएंगे। अबू सुफियान को इसकी इत्तला हुई। अबू सुफियान भी उनके काफिले में आकर के मिल गए और उसको समझाने की कोशिश की कि भाई अब अपना काफिला महफूज हो गया तो वापस चलो। उसने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। बल्कि उसने और भी ताना दिया लोगों को कि तुम्हें औरतों से प्यार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जो भी बातें उसको करनी थी उसने कही वो सब बातें। बिल आखिर तैश में लाया उसने सबको, और सब आकर के बदर के मैदान में जमा हो गए। उस मैदान को बद्र इसलिए कहा जाता है, उसकी दो वजह है। एक तो वो जो मैदान के अंदर एक कुआं था, तो उस कुएं का एक मालिक था, उसका नाम था बद्र, इसलिए उसको बद्र कहा जाता है। दूसरी मजबूत वजह यह है कि जब चांद पूरा हो जाता है, 14वीं रात का चांद, तो उसको बद्र कामिल कहते हैं। तो उस कुएं की खुसूसियत ये है, अब भी वो कुआं है लेकिन अब उसमें पानी नहीं है, तो उस कुएं की खुसूसियत ये थी कि जब चांद पूरा होता था, बद्र कामिल बनता था, तो उस कुएं के अंदर उस चांद का पूरा अक्स नजर आता था, इसलिए उस कुएं का नाम था बद्र। उस बुनियाद पर उस पूरे मैदान को बद्र कहते हैं। और उसी मैदान के अंदर चूंकि जंग हुई है, इसलिए उस जंग का नाम भी जंगे बद्र हो गया। और पहले से ये आकर के ये मैदान बद्र में इन्होंने पड़ाव डाल दिया, और पड़ाव डालने के बाद जो कुएं थे पानी भरे हुए, सारे कुओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इत्तला हुई, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की एक मशावरत मीटिंग मुनक्किद फरमाई कि भाई हम लोग तो चूंकि वो काफिले को रोकने निकले थे, जंग का इरादा नहीं था, और अब वो लश्कर आ गया है, लश्कर जर्रार हथियार वगैरह लेकर, क्या कहोगे, क्या करना है? उस पूरे लश्कर में 60 मुहाजिरीन थे और बाकी के सब अंसार मदीना थे। 313 में 60 मुहाजिरीन और बाकी सब अंसार थे। दुरूशी पढ़ने आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसार के साथ जो बैअत हुई थी वो ये थी
कि अगर कोई मदीने मुनव्वरा पर हमला करेगा तो अंसार उससे लड़ेंगे, जिहाद करेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। लेकिन चूंकि अब ये काफिला तो मदीने मुनव्वरा के बाहर, और वो भी इतनी दूर, बदर का मैदान, वहां जंग होनी थी, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि क्या करना चाहिए। हम तो काफिला रोकने निकले थे और ये लश्कर जर्रार आ गया। तो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मौलाए कायनात और जो मुहाजिर सहाबा थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुशावरत करने की, मशवरा करने की कोई हाजत नहीं है, आप हमें हुक्म दें, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा भी अगर हमारे जिस्म में बाकी रहेगा, हम आखिरी दम तक के अपने खून का कतरा कतरा आपकी नालैन पर निसार कर देंगे। चूंकि मुहाजिरीन ने तो ये बात कही और वो शुरू दिन से कुर्बानियां दे ही रहे थे। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अंसार के चेहरे देखे, क्योंकि बैत तो उस पर थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा नहीं। तो फिर अंसार में से हज़रत साद इब्न उबादा अंसारी रदी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि शायद आप हमारी राय मालूम करना चाहते हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे, आपका अल्लाह का जो हुक्म है आप करिए, हम आपके साथ आखिरी दम तक के जो है वो अपनी जानों की कुर्बानियां देंगे। एक दूसरे सहाबी हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम अंसारे मदीना है, आका हम मूसा की कौम की तरह लोग नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लड़ो और आपका खुदा लड़े, आप हमें हुक्म दीजिए, हम उन पर जो वो चढ़ दौड़ेंगे और हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे आका हम आप पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन सबको दुआएं दी, और दुआएं देने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप बद्र की तरफ चलो। कैसे हालात थे हमारी, हमें इसका एहसास होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम के मुतालिक जो जंगें हुई हैं, उन जंगों को मुस्लिम नौजवान पढ़ें और समझें कि कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई है इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। ये आज जो बैठे हुए तरावी छोड़ रहे हैं लोग, रमजान मुबारक में भी नमाजें छोड़ रहे हैं लोग, रोजों का छूट जाने का कोई एहसास नहीं, दीन की कोई पासदारी नहीं, दीन का कोई दर्द नहीं, दीन का कोई जज्बा नहीं। एहसास कीजिए 313 लोग हैं, सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार है। कितने लोगों के पास? 313 में से सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार है। उधर 1000 का लश्कर जर्रार है, कोई कमी नहीं है, शराब शबाब सारी धूम मस्तियां, सारी रंगरेलियां हैं। और इधर रमजान शरीफ का महीना है, रमजान मुबारक का महीना है, भूखे प्यासे हैं। हालत यह है एक एक सवारी पर 3-3 आदमी की बारी मुकर्रर है, सवारियां भी नहीं है उनके पास। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के पास, सहाबा के पास सवारियां भी नहीं है। एक सवारी पर 3 लोग हैं। कैसे? खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सवारी ऊंटनी पर भी 3 लोग थे, हजरत बिलाल, हजरत इब्ने अस्वद और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद। और एक रिवायत के मुताबिक मौलाए कायनात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और एक इब्ने अस्वद रदियल्लाहु ताला अन्हु। जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपनी बारी में चले ना, और जब जहां सबकी बारियां खत्म हो रही थी, तो वहां हुजूर अलैहिस्सलाम भी सवारी से उतर गए। तो इन दोनों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी बारी भी आपको सौंपते, हमारी बारी में भी आप ही बैठे। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब क्या दिया? फरमाया, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? और के लिए एक जुमला फरमाया। आका फरमाते हैं कि क्या मुझे नेकी नहीं चाहिए? और फिर उनको आका अलैहिस्सलाम ने मज़ीद जो है वो किया। फारूक आजम ने यूं ही गुलाम को नहीं बिठाया था बैतुल मुकद्दस जाते वक्त, बद्र के सफर में देखा था कि कायनात का ताजदार जो है वो पैदल चल रहा है और गुलाम ऊंटनी पे बैठा हुआ है। तरबियत यूं ही नहीं होती, तरबियत यूं ही नहीं होती। सहाबा की तरबियत, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद पैदल चले ना,
और हुजूर के गुलाम हुजूर की सवारी पर बैठे थे, तो गुलाम को सवार करके आका पैदल चले। ये बैतुल मुकद्दस जाते वक्त तो बाद में हुआ, पहले बद्र की तरफ देखा गया, आका ने दिखाया पहले ये मंजर। और ये तरबियत फरमाई सहाबाए किराम की। अल मुख्तसर ये कि फिर बद्र के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। 8 तलवारें हैं, उसमें से भी कोई टूटी है, कोई जंग आलूद है, किसी के पास खंजर है। चले तो गए, यानी निहत्ते गए, बगैर किसी हथियार के गए। यहां पर उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए, इंसाफ की ऐनक लगा के पढ़ना चाहिए कि इस्लाम तो हथियारों का मजहब। इस्लाम हथियार किसके पास थे? ये देखो, बुत परस्तों के पास हथियार थे, मक्के के मुशरिकीन के पास हथियार थे, कलमा पढ़ने वालों के पास तो तलवारें ही 8 थी, उसमें से भी कुछ टूटी हुई, कुछ जंग आलूद। बहरहाल गए तो अच्छी जमीन पर वो कब्जा कर चुके थे और पानी पर भी कब्जा कर चुके थे। अब जो जमीन बची थी सामने की तरफ वो रेतीली जमीन थी, रेत बिखरी हुई थी। वहां आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मिक़दाद ही ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप पर कोई वही आई है कि आप जो है वो यहाँ उतरना चाहते हैं? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कोई वही नहीं है। का कोई जंगी चाल है? तो कहा ये भी नहीं है। तो अर्ज किया कि आका, मेरी अर्जी ये है कि यहाँ मुनासिब नहीं होगा, उस तरफ हम चलें जहां पर तालाब है, तो इस तरीके से हम तालाब पे कब्जा कर लेंगे और तालाब का पानी उस तरफ जाता है। आका ने फरमाया कोई बात नहीं, चलो वहां। इससे यह भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम साहिबे वही होने के बावजूद भी अपने सहाबा के मशवरों को अगर मुफीद होता तो मान लिया करते, उस पर अमल भी किया, कर भी दिखाया। यहां तो कोई एक आदमी घर का जिम्मेदार हो जाए, छोटे मशवरे तो मुझसे ज्यादा समझता है। मशवरे में खैर है अल्लाह के बंदो, ये हुजूर की सुन्नत है, तालीम उम्मत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने, वरना हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं थी। उनके रब का फरमान उनके लिए काफी था और वही का नुज़ूल होता था। हुजूर चाहते तो हर मामला अल्लाह से पूछ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने भी फरमाया कि महबूब इनसे मशवरा करो, वशाविरुम फिल अम्र, इनसे मशवरा करो। क्यों? हौसला अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी, लोगों को एक कानून मिलेगा, एक ज़ाब्ते हयात मिलेगा, करीने जिंदगी नसीब होगा लोगों को। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहां हुक्म दिया। अब वो चलते थे तो पैर धंसते थे, रेत थी। अल्लाह ने महबूब से फरमाया कि फिर मुसलमानों से भी फरमाया कि जो महबूब पर कलाम नाजिल हुआ उसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाया, हमने बारिश नहीं नाजिल की, तुम्हारी मदद के लिए बारिश नाजिल की। अब बारिश हुई तो उधर की जो जमीन थी मिट्टी वाली, वहां कीचड़ हो गया, और इधर की रेतीली जमीन पे रेत जम गई, इनको आसानी हो गई। और सहाबे किराम ने जब वो यानी कि घरौंदे टाइप छोटी छोटी दीवारें बनाकर वुजू के लिए, गुस्ल के लिए पानी इकट्ठा कर लिया। इस तरह पानी की सहूलत भी हो गई। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है कि हमने इतने बड़े लश्कर को, वो जो 1000 का लश्कर था यानी 3 गुना इनसे ज्यादा था, सहाबा जब देखते थे तो वो कम नजर आते थे, और कुफार इनको देखते थे तो कुफार को ये बहुत कम नजर आते थे। अल्लाह फरमाता है इसमें हमारी हिकमत ये थी कि तुम उनको देखते हो तो कम नजर आते हो, तो ताकि तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी कि वो लोग कम है तो तुम भी लड़ोगे इत्मीनान से, और वो तुम्हें देखते हैं तो तुम इसलिए ज्यादा। तो 313 तो थी, मजीद हमने और कम करा दिया देखने में। क्यों? ताकि अगर हम तुम्हें ज्यादा बता देते तो मैदान छोड़ के भाग जाते, तो हम भागने नहीं देना चाहते थे। हमने यौमुल फुरकान में फर्क की दीवारें खींचनी थी उस दिन, इसलिए वो देखते थे तुम और भी कम, 313 से भी कम नजर आते थे। वो बार बार हकारत से कहते थे हम तो इनको मसल डालेंगे, हम तो इनको कूट डालेंगे, हम तो इनको ये कर देंगे तो वो कर देंगे। इस तरह से वो बड़कियां छाटते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऊंट ज़बा करके नशे में नाच गाने में मुब्तला थे। ऐसे में अल्लाह फरमाता है क्या हमने तुम पे नींद तारी न कर दी? अब सहाबा थके हुए थे, अल्लाह ने सब पे नींद तारी कर दी, सब सो गए। ऐसे कि जो जहां था वो वहीं सो गया।
अल्लाह ने नींद तारी कर दी, सामने लश्कर है, अल्लाह ने नींद तारी कर दी, सब सो गए, कोई नहीं जाग रहा था। जाग रही थी तो एक हस्ती थी, वो हमारे आका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम थे। यहाँ सीरत निगारों में एक सीरत निगार बहुत बड़े मुफक्किर, उन्होंने एक अच्छा जुमला लिखा है, बहुत खूबसूरत जुमला, मुझे बहुत पसंद आता है। वो फरमाते हैं सब सहाबा पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी तो हुजूर भी तो थके हुए थे, हुजूर क्यों नहीं सो रहे थे? तो वो फरमाते हैं क्योंकि नबी उम्मत की तकदीर थे, सहाबा सो रहे थे, उनकी तकदीर जाग रही थी। तो जब किसी की तकदीर जागती है तो वो कभी नाकाम, भाई बंदा यही तो दुआ करता ना, अल्लाह मेरी तकदीर जगा दे। और जिसकी तकदीर जाग रही हो वो नाकाम नहीं होता। वो हुजूर जाग कर बता रहे थे सोने वालों तुम्हारी तकदीर जाग रही है, इसलिए फतह तुम्हें नसीब होगी। और हुजूर अलैहि सलाम दुआ कर रहे थे अल्लाह इन्हें फतह दे दे, इन्हें कामयाब कर। अगर ये कट गए ना, ये शहीद हो गए, तो क़यामत तक फिर तेरी इबादत करने वाला जमीन पर कोई बाकी नहीं रहेगा। और इतने इन्हिमाक के साथ हुजूर बार बार यही जुमले दोहरा रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर चादर थी, दुआ में इतने डूब गए, इतना इन्हिमाक था, इस कदर अल्लाह की तरफ तवज्जो थी कि बदन की चादर जमीन पर आ गई और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उसका एहसास भी नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर की आंख खुली, देखा कि अल्लाह के रसूल की कैफियत ये, तो चादर उठाई, हुजूर के बदन पे डाला और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप मुशक्कत ना फरमाएं, अल्लाह अपना वादा पूरा फरमाएगा और ये कामयाब होंगे, हुजूर सबको कामयाबी मिलेगी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ को मौकूफ फरमा दिया। हालांकि जाहिर सी बात है हुजूर अलैहिस्सलाम को सिद्दीक अकबर से ज्यादा अल्लाह की जात पे यकीन था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इन्हिमाक था। यहां से हमें एक और बात पता चली कि दुआ करो तो दुआ में डूब जाओ, इस कदर डूब जाओ और इस कदर मुनहमिक हो जाओ, इन्हिमाक पैदा कर लो कि आसपास दाएं बाएं क्या हो रहा है उससे बेखबर हो जाओ। इसलिए कि जब मुकम्मल तवज्जो से दुआ की जाती है तो फिर दुआ का अपना असर जाहिर होता है। अब जब सुबह हुई तो सहाबा किराम सफ बनाने लगे, लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह हमें तलवार दीजिए, हमें तलवार दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज ये था, दरख्त की टहनी तोड़ते और तोड़ के फरमाते ले ये तेरी तलवार, ले ये तेरी तलवार। साहबा फरमाते वल्लाह हमारे हाथ में लाठियां थी, लेकिन उस दिन उसने तलवार का काम किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफ़ें भी दुरुस्त फरमाई और सहाबाए किराम को तरतीब दी। अब जंग शुरू होने लगी। जंग जैसे शुरू होने लगी, हालांकि जंग से पहले रात में भी एक मंजर था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को चंद जानिसारों को लेकर मैदान में, जहां सुबह जंग होने वाली थी, तो अपनी उंगली के निशान से उंगली से निशान बनाते थे। यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, वो यहाँ पड़ा रहेगा, यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा, यहाँ वलीद मारा जाएगा। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम निशान बना रहे थे और कल की खबर दे रहे थे कल कौन कौन मरेगा। सुबह को लश्कर तैयार हो गया। अब उधर से पहले लोगों में, चूंकि उतबा सरदार था लश्कर का, तो उतबा और उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद, ये तीनों मैदान में आए। और मैदान में आने के बाद कहा कि भेजो हमारे मुकाबिल में। तो अंसार में से कुछ लोग, मदीने मुनव्वरा के जो अंसार थे उनमें से कुछ लोग मैदान में आए। तो कहा ये कौन है? तो इन्होंने बताया कि हम मदीने के रहने वाले अंसार। कहा ये हम तुमसे नहीं लड़ते, तो हमारी बराबरी के नहीं होते, हमारे बराबर वालों को भेजो, जो मक्के से आए थे उनको भेजो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, हमजा और उबैदा तीनों जाओ। हज़रत अमीर हमजा हुजूर के चचा थे, मौलाए कायनात चचा के बेटे थे, और उबैदा
ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, उबैदा बिन हारिस, हुजूर के एक चचा का नाम था हारिस, उनके बेटे थे। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बद्र के मैदान में अपने घर वालों को उतारा। उतबा से लड़ाई हुई मौलाए कायनात की, शैबा से लड़ाई हुई हजरत अमीर हमजा की, और वलीद से लड़ाई हुई उबैदा बिन हारिस। तो ये दोनों तो गए और जैसे ही मैदान में छलांग लगाई तो चूंकि ये खुद पहने हुए थे, लोहे की टोपी पहने हुए थे, तो उतबा ने पूछा कौन हो तुम? तो इन्होंने बताया कि मैं अली इब्न अबू तालिब हूँ। उन्होंने बताया मैं हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ। उन्होंने बताया उबैदा बिन हारिस हूँ। कहा ये हमारे बराबर के लोग हैं, हम इनसे लड़ेंगे। एक ही बार में इन्होंने भी उसके दो टुकड़े किए और हज़रत अमीर हमजा ने भी उसके दो टुकड़े किए, लेकिन वलीद ने उबैदा को ऐसा मारा कि उनकी पिंडली टूट गई। करीब था कि वो उनको शहीद करता, मौलाए कायनात आगे बढ़े और उधर उसके भी टुकड़े किए। यानी 3 में से भी 2 को मौलाए कायनात ने मारा। और फिर उसके बाद कंधे पे उठाकर उबैदा इब्ने हारिस को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लाए तो उनकी पिंडलियां टूट गई थी। बहरहाल फिर जंग शुरू हुई, सहाबा किराम की कुर्बानियां थी। अबू जहल हजरत फारूक आजम का मामू, फारूक आजम कहते थे मैं उसको मारूंगा, मैं मारूंगा। इसी तरह के सिद्दीक अकबर, सामने सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। यानी इस तरीके की जंग, कोई बाप किसी का खड़ा है सामने, किसी का बेटा खड़ा है, किसी का चचा खड़ा है, किसी का मामू खड़ा है, और सहाबा किराम उन पर जो वो दांत पीसते, अभी इशारा हो कि हम इन पे टूट पड़े और बताएं लोगों को कि दुनिया देख ले, तारीख गवाह हो जाए कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है और हमारे लिए सब कुछ अल्लाह का रसूल है। यहां पहुंचकर मैं अपने जवानों से कहता हूं, वो अपने बाप को मारने के लिए तैयार थे अल्लाह के रसूल की रजा के लिए। वो अपने भाइयों के लिए खड़े थे मुखालिफत में, वो अपने बेटों के खिलाफ खड़े थे। हम कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते हुजूर के लिए। वो अपना बाप छोड़ सकते, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते। वो अपना भाई छोड़ सकते, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते। वो अपने मामू पे तलवार उठा सकते, हम गुनाह नहीं छोड़। हमें तो यही मुतालबा कि गुनाह छोड़ दो, वो भी हमसे नहीं होता है। कैसे मुसलमान है हम? मामूली बात है बेटे पे तलवार उठाना, मामूली बात है बाप पे तलवार उठाना, मामूली बात है चचा पे तलवार उठाना। आसान नहीं है, आसान नहीं। आज के दौर में जब वो लोगों को समझी छोड़ना आसान नहीं होता। वाह बाप, साहबे किराम की कुर्बानियां ये इस शान से। और उसके बाद अल्लाह का वादा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वो 3000 फरिश्ते मांगे थे अल्लाह से, अल्लाह ताला ने 5000 भेजे। अभी भी मैदान बद्र में एक पहाड़ है, वो रेतीला पहाड़, उसको जबल मलाइका कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम 5000 फरिश्तों के साथ उतरे थे और अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। उनके 70 बड़े बड़े काफिर मारे गए। अबू जहल को तो 2 बच्चों ने मिलकर कत्ल किया, छोटे छोटे बच्चे। एक साहबी के पास पूछा कि चचा वो अबू जहल किधर है? वो यानी जो जितना मगरूर था वो उतनी जिल्लत से कत्ल हुआ। छोटे छोटे बच्चे नन्ही नन्ही तलवारें लेकर उसको ढूंढ रहे थे। साहबी कहते मैंने बता दिया तो वो बच्चे झपट पड़े और उसको मारा। वो बार बार कहता था कि मुझे मारा भी तो बच्चों ने मारा। और ये भी हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब वो गिरा ना, उसको पता था कि हुजूर ने कहीं निशान लगाया है, हुजूर ने कहीं निशान लगाया कि मैं यहां मरूंगा। तो उसको ऐसा लगा कि मैं वहीं गिरा। तो उसने सोचा कि जाते जाते माअज़ल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के निशान से मैं खिसक जाऊं, ताकि लोगों को पता चले कि जहां हुजूर ने निशान लगाया था मैं वहां नहीं मरा। माअज़ल्लाह, उसकी बदबख्त की कोशिश देखो, जाते जाते गिरा, वो वहां नहीं था। अब वो इस नीयत से खिसका कि हुजूर के निशान से हट जाए। खिसकते हुए वो वहां पहुंचा जहां हुजूर ने दायरा बनाया था, और वहां पहुंचा, वहीं पे मरा। कायनात पुकार उठी, सदा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। 70 बड़े बड़े काफिर मारे गए, 70 काफिर बड़े बड़े मारे गए। यानी उनका गुरूर खाक में मिल गया, उनकी कमर टूट गई और 70 मारे गए।
और 70 कैदी बनाए गए, रस्सियों से बांध करके। फिर उनको 3 दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बद्र के मैदान में क़याम फरमाया, और जितने काफिर मारे गए थे उन सबको कुएं में भर दिया, कुएं में डाल दिया। और फिर मेरे आका ने फरमाया, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ए वलीद, ए फुला, ए फुला, ए फुला, देखा मेरे अल्लाह का वादा सच होकर के रहा, अल्लाह का वादा सच्चा, वो सच होकर के रहा। साहबा को हैरत हुई, तो मर चुके। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो मर चुके हैं, ये सुनते हैं। आका ने फरमाया, ये जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। क्यों? जिंदा अपने कान से सुनता, ये रूहानी ताकत से सुनता। अब इससे पता चला, अगर काफिर मर जाए तो काफिर की रूह जिंदों से ज्यादा सुनता है। हालांकि मैं तो उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। ये है अल्फाज हदीस के। तो मुसलमान के कान से ज्यादा काफिर की रूह सुनती है, मुसलमान के कान से ज्यादा काफिर की रूह सुनती है। तो जब काफिर की रूह इतना सुनती है, तो मरने के बाद मुसलमान की रूह कितना सुनती होगी। और जब आम मुसलमान इतना सुनता है, तो अल्लाह का वली कितना सुनता है। रूहानी ताकत बड़ी है। जिस्म के पिंजरे से जब रूह आजाद होती, तो उसकी कुव्वत बढ़ जाती है। अल्लाह वालों के लिए किसी ने कहा था, कौन कहता है कि वली मर गए? कौन कहता है कि वली मर गए? वो वतन में अपने घर गए, तो घर को लौटे हैं। वो जिधर से आए थे तो उधर गई। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, उनको सुनाया जाता हो जाते, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल दिया। तो रूहानी ताकत बहुत बड़ी है। इससे हमें भी अपना अकीदा दुरुस्त करना। इस स्याह सित्ता की रिवायत है। साहबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये सुनते? कहीं तुमसे ज्यादा सुनते। इससे पता चला कि ये जो झगड़ा खड़ा कर रखा है ना, कि मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं, कुरान कह रहा है मुर्दे नहीं सुनते। अरे कुरान ने किन मुर्दों को कहा वो तो देखो। कुरान की पूरी आयत पढ़ा करो। इधर से थोड़ा लिया, उधर से थोड़ा लिया, इख्तिलाफ पैदा कर दिया। अल्लाह ने बताया, महबूब ये मुर्दे नहीं सुनते, ये पीठ फेर कर चले जाते हैं। मुर्दे नहीं सुनते, ये पीठ फेर कर चले जाते हैं। मतलब क्या? कोई मुर्दा पीठ फेर कर जा सकता है? तो अल्लाह ने काफिर जिनके दिल मुर्दा हो गए थे उनसे फरमाया, मुर्दा है, इनके दिल मुर्दा, ये नहीं सुनेंगे, ये हक नहीं सुनेंगे, पीठ फेर के चले जाएंगे। और जो काफिर वाकई मर गए थे, हुजूर ने फरमाया तुमसे ज्यादा सुनते हैं। तो वहां जो मुराद है वो काफिरों का मुर्दा दिल है, और सुनने से मुराद हक बात है कि ये हक नहीं सुनेंगे, इनके दिल मर चुके हैं। वहीं से कुछ लोगों ने ले लिया, मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं, और उसको गौस पाक पे भी चिपका दिया, गरीब नवाज पे भी चिपका दिया, अल्लाह के वलियों पे, सहाबा पे भी चिपका दिया, हत्ता के माज़अल्लाह नबियों पे भी चस्पा कर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में गिरोह पैदा होगा जो बदतरीन मखलूक है, जो मुशरिकीन वाली आयत मुसलमानों पे चस्पा करेंगे। बदतरीन लोग हैं, देख लो आप, यही हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कुरान में, अरे अल्लाह के बंदो आगे पीछे तो पढ़ो, कुरान में क्या है, और हदीस को भी समझो। हुजूर ने फरमाया कि ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। फिर 3 दिन अल्लाह के रसूल ने क़याम फरमाया बद्र में। बद्र का एक और खूबसूरत वाकया जो ईमान को बहुत जिला बख्शता है वो सुने। बद्र की बात आई, हुजूर अलैहिस्सलाम जंग बद्र हो गई, फतेह इस्लाम को नसीब हो गई। काफिर 70 मर गए, 70 कैद हो गए, बाकी छोड़ के सब भाग गए। और फरिश्ते आए थे ना, 5000 फरिश्ते मदद के लिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया था, नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर अलैहिस्सलाम हंस दिए, जैसा कि उनकी शान है। हुजूर को हंसी आ गई, नमाज में मुस्कुराने लगे आका अलैहिस्सलाम। अब हुजूर हमारी तरह तो नहीं हंसते थे ना, अल्लाह के रसूल
वो अपनी शान के मुताबिक हंसते थे, उनका अपना अंदाज था, उनका अपना मिजाज। हर अदा उनकी निराली, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। हुजूर हंसे तो नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, आका हमने देखा कि आप नमाज में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इससे पता चला कि सहाबा नमाज में भी हुजूर का रुख अनवर देखा करते, वरना आगे खड़ा हुआ इमाम हंस रहा है या क्या कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सहाबा ने पूछा, आका आप नमाज में क्यों हंसे, हंसने की वजह क्या थी। आका फरमाते हैं, ये जब जंग में 5000 फरिश्तों को लेकर जिब्रील आए थे, वो काफिरों को काटने में और उनको मारने में उन्होंने तुम्हारी मदद की। तो जब जंग पूरी हो गई, तो जंग पूरी होने के बाद जिब्रील वापस जाने लगे, अपने घर वापस जाने लगे। जिब्रील का मकान कहाँ है, जिब्रील का मकाम कहाँ है, सिदरतुल मुंतहा, आसमानों के भी ऊपर है। तो जिब्रील अपने घर लौटने लगे, अपने मकाम पर जाने लगे, सिदरतुल मुंतहा पे जाने लगे। तो उन्होंने आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील कहां से आ रहे हो, भेजा तो अल्लाह ही नहीं था ना। और जिब्रील ने कहा, मौला वो बदर में गए थे, तूने भेजा था महबूब के गुलामों की मदद करने के लिए, वहां से आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब से इजाजत ली, मेरे महबूब से इजाजत ली? नहीं अल्लाह मैंने इजाजत नहीं ली। भाई घर आने के लिए किसको इजाजत चाहिए, भाई घर से निकलने के लिए इजाजत की जरूरत होती है, घर आने के लिए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब से इजाजत नहीं, मौला इजाजत नहीं ली। फरमाया वापस जा, वापस जा, जब तक मेरा महबूब इजाजत नहीं देगा उस वक्त तक न आना। हुजूर फरमाते, मैं यही मंजर देख रहा था कि मेरा अल्लाह जिब्रील को वापस भेजा था, जाओ, गए थे मेरी मर्जी से, आएंगे महबूब की मर्जी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। गए थे मेरी मर्जी से, जब तक महबूब इजाजत न दे उस वक्त तक ना ना। कहा, ऐ मेरे सहाबा, वो मंजर जिब्रील को लौटाने का मैं देख रहा था, ये मंजर देखकर मुझे हंसी आ गया। जिब्रील को मेरी खातिर लौटाया जा रहा है। ये शान अपने महबूब की, मुस्तफा जान रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर 3 दिन क़याम के बाद आका अलैहिस्सलाम फातिहाना शान से मदीने मुनव्वरा में आए। इस जंग का ये असर हुआ कि 313 निहत्ते मुजाहिदीन ने 1000 के लश्कर को धूल चटा दी। और बड़े अच्छा मारा भी तो बड़े बड़ों को चुन कर, जितने जो उनके सरदार थे वो सब गए, चुन कर मारा। और फिर बकिया जो सरदार थे और कुछ अहम लोग थे उनको कैद भी किया। उसमें से हजरत अब्बास भी, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी कैदी बनी। उनमें से हजरत हुजूर के एक दामाद भी कैदी बने, हजरत ज़ैनब के शौहर, वो भी काफिरों के साथ आए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक दामाद जो हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर थे, एक तो इमाम हुसैन की बहन है सैयदा ज़ैनब जो करबला में थी, और एक हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी शहजादी है, उनका नाम भी ज़ैनब है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा की बड़ी बहन, एक तो बेटी भी ज़ैनब है और बड़ी बहन भी ज़ैनब। असल में हुजूर को नाम है ज़ैनब से प्यार ही इतना था कि हुजूर के घर में 4-4 ज़ैनब थी। 2 बीबियां, दोनों का नाम ज़ैनब था, यानी 2 बीबियों का नाम ज़ैनब था, बड़ी बेटी का नाम भी ज़ैनब था और नवासी का नाम भी ज़ैनब रखा था। नाम इतना पसंद था ये ज़ैनब। तो जो बड़ी बहन थी सैयदा फातिमा ज़हरा की, तो उनके शौहर भी आए थे कैदी बन के। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी कैदी बन के आए थे। तो हुजूर ने जंग से पहले ही कहा था, देखो अब्बास को कत्ल नहीं करना, कोई अब्बास पे तलवार नहीं उठाना, क्योंकि वो आए नहीं है, उनको मजबूर करके लाया गया है। अब यहाँ पर 70 कैदी जब गए तो उनको रस्सी से बांध दिया गया, क्योंकि पहली मर्तबा गोया के कैदी आए थे, बाज़ाब्ता कोई कैद खाना वगैरह तो नहीं था। तो सैन में डाल दिया उनको, कैदियों को बांध, और सहाबा को कहा कि भाई ये 70 हैं, इसमें से इतनों को तुम खिला देना, इतनों को तुम खिला। देखो लोग कैदियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, और मुस्तफा जाने रहमत का सुलूक कैदियों के साथ क्या था। सहाबा को जिम्मेदारी दी, इसको तुम खिलाना, इसको तुम खिलाना, इसको तुम खिलाना। बल्कि वो रस्सी से बंधे हुए थे। जब रात को
पहली रात थी। अब रस्सी जब बांधी जाती है ना तो उतना असर नहीं करती, फिर जब थोड़ी देर गुजरती है तो वो असर बढ़ता जाता है, तंगी बढ़ती जाती है, तंग लगती है ना, हाथ हरकत करता है तो वो पड़े पड़े कराह रहे थे, आह आह की आवाज आ रही थी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने दिन की जंग की थकन भी थी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, करहने की आवाज आई और सरकार ने, बिलाल इधर आओ। बिलाल तो आस पास ही रहते थे, सैयदना बिलाल, उनका कोई मकान ही नहीं था उस वक्त, वो आस पास ही रहते थे। बस हुजूर की जबान पे एक ही नाम ज्यादा आता था, बिलाल। कोई काम आया तो बिलाल, कोई काम आया तो बिलाल। और बिलाल का हाल ये था, इधर आधी रात को भी आवाज निकली लब्बैक, उसी वक्त नींद चैन सब कुर्बान किया था उस जाने कायनात पर। बिलाल की तो मिसाल ही नहीं। बिलाल फिर बिलाल, यूं ही मर्तबे नहीं मिलते ना। आका ने फरमाया, मैंने शबे मेराज जन्नत में आगे आगे तेरे कदमों की आहट सुनी। ये मर्तबे काबे पे चढ़ाने का मकाम यूं ही थोड़ी बगैर कुर्बानी के किसी को कुछ मिला ही नहीं है। याद हो फजर में भी नबी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे आंख नहीं खुलती। रमजान शरीफ में भी लोग फजर छोड़ते हैं, बिस्तर पे सहरी खाएंगे, वही लुढ़क जाएंगे, सो जाएंगे, फजर गई। ये हालत है। कौन समझाए मुसलमानों को कि नमाज की अहमियत क्या है। अल्लाह तौफीक दे लोगों को, हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। इधर आवाज निकली बिलाल और उधर लब्बैक। बल्कि लोग तमन्ना करते कि हुजूर मेरा नाम एक बार ले लें। अल्लामा जामी कहते हैं, काश हुजूर की चौखट पे पड़े रहने वाले किसी कुत्ते का नाम जामी होता तो हुजूर की जबान पर एक बार ही उस कुत्ते का नाम आता जामी, इसी बहाने मेरा नाम हुजूर की जबान पर आ जाता। लोग तमन्ना करते कि मेरा नाम कभी हुजूर की जबान पर आता। तो आका करीम बिलाल, बहुत बिलाल बिलाल या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इरशाद होता है, उनकी रस्सियां ढीली कर दो, उनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं देती, उनकी रस्सियां ढीली कर दो। इस मकाम पर मैं पहुंचता हूं तो मुझे दो बातें याद आती। एक, जब मक्के के काफिर जो हुजूर की जान लेने आए थे, उनकी रस्सियों की कराहें हुजूर को सोने नहीं देती, तो जब करबला के मैदान में नबी की बेटियों को बांधा गया होगा रस्सियों से, उस वक्त हुजूर के दिल पर क्या गुजरी होगी। और दूसरी बात ये कि जब काफिरों की मुसीबतें और रस्सियां हुजूर अलैहिस्सलाम को उनकी कराहें सोने नहीं देती, तो इस वक्त तो पूरी उम्मत करा रही है। इस वक्त पूरी उम्मत की जबान पे कराहें, आओ फुगा है। ये कराहें हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र में कितनी बेचैन करती होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत पर जरूर मुतवज्जी होंगे। बस एक चीज की जरूरत है, हुजूर की उम्मत हुजूर की तरफ मुतवज्जी हो जाए, उस तरफ आ जाए। ये भटके हुए आहू को फिर सुए हरम जाने की जरूरत है। बहरहाल फिर वो 70 लोगों से के बारे में हुजूर ने मशवरा किया। फारूक आजम का, हुजूर इनको सबको कत्ल करो, जंग में जैसे वो मारे गए इन सबको मार डालो। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह फिदिया लेके छोड़ दो। फिदिया लेके छोड़ेंगे तो दो बातें होगी। एक तो ये होगा कि मुसलमान माशी तौर पे कमजोर है, कुछ मजबूत हो जाएंगे, ये भी होगा। हुजूर को सिद्दीक अकबर का मशवरा पसंद आया, तो सरकार ने मैं फिदिया दो। तो जो मालदार लोग थे, हजरत अब्बास बड़े मालदार थे, 10-10 ऊंट वो जो ज़ुबा करने वाले सरदार थे उनमें से हजरत अब्बास भी थे, उन पे भी जिम्मेदारी आई थी। जबरदस्ती किया था अबू जहल ने, तो हजरत अब्बास ने भी जो है वो 10-10 ऊंट खिलाए थे रस्ते पर। जो बारी के दिन थे, मालदार थे वो, उस वक्त उनके पास भी अच्छी दौलत थी। अब जब कैदी आए तो कुछ लोगों से कभी अपना फिदिया दो, जो फिदिया नहीं दे सकते वो मेरे सहाबा को लिखना पढ़ना सिखा दो। अब वो लिखना पढ़ना तो जाहिर सी बात है, कुरान हदीस तो लिखना पढ़ना थोड़ी सिखाया जा रहा था। वो मक्के के काफिर थे, वो क्या सिखा रहे थे। उस दौर का जो दुनियावी इल्म था, वो इससे दुनियावी इल्म की अहमियत भी पता चलती है कि हुजूर अपने सहाबा को उस दौर के जो उलूम थे वो भी सीखता हुआ देखना चाहते थे। इससे हमें भी पता चलता है कि हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए, और हमारे बच्चों को भी चाहिए कि वो भी मेहनत करे पढ़ने लिखने, ताकि वो कुछ बने। तो बहरहाल उसमें बहुत सब बातें नहीं करूंगा, 2 बातें करके खत्म करता हूं। हजरत अब्बास से फिदिये की बात आई तो अब्बास ने कहा कि मेरे भतीजे, आप तो जानते हो कि मेरे पास इतनी दौलत नहीं है,
जब आप मक्के से गए, मेरी माशी हालत कुछ अच्छी नहीं रही, मेरे पास दौलत नहीं है, तब मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। आका ने मुस्कुराया, फरमाया जब मक्के से निकल रहे थे जंग में आने के लिए, तो मेरी चच्ची उम्मुल फजल से आपने कमरे में कहा था ना कि ये सोना है, ये रकम है, मैंने यहाँ जमीन में दफन किया है, अगर मैं जिंदा हूँगा तो जैसे इस्तेमाल करते हैं करेंगे, और अगर मैं मारा जाऊं तो इससे मेरे बच्चों की परवरिश करना। चच्चा आप तो कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, वो सोने का क्या जो आप जमीन में छुपा के आए। अब्बास कहते वल्लाह ये बात मेरे और उम्मुल फजल के अलावा किसी को पता नहीं है जो मदीने में रहकर मक्के की खबर दे। फिर हजरत अब्बास कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब वहां एक और वाकया हुआ जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बड़े इंसाफ, जाहिर सी बात उनसे बड़ा मुनसिफ कौन हो सकता है। सरकार ने अपने दामाद, जैसे सबसे फिदिया ले रहे थे तो दामाद को भी कहा तू भी फिदिया दे, हजरत ज़ैनब के शौहर को, तो उन्होंने हजरत ज़ैनब को कहा, उनको खत लिखा कि फिदिये के लिए इंतजाम करो। तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब के पास कुछ नहीं था, तो एक सोने का हार था जो विदाई के वक्त हजरत खदीजा ने सैयदा ज़ैनब को दिया था। खदीजा बहुत मालदार थी, और जिस वक्त सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शादी हुई थी, तो हजरत सैयदा खदीजा हयात थी, दौलत भी थी, तो बेटी को विदाई के वक्त उन्होंने सोने का हार दिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए फिदिये के तौर पर वही हार जो सैयदा ज़ैनब के गले में होता था उन्होंने उतार कर भिजवाया कि ये हार दे दो और फिदिये के तौर पर आजाद हो के आ जाओ। बीवी थी, एक शौहर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो जब वो हार आया तो हुजूर के दामाद वो जो थे उन्होंने वो हार जो है वो पेश किया कि ये मेरा फिदिया है। जब वो हार आया तो अब जाहिर सी बात है जो चीज आनी थी वो हुजूर के हाथ में आनी थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वो हार देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम वो हार देखते रह गए। हालांकि सोने पर चांदी पर हुजूर ने कभी तवज्जो नहीं फरमाई, लेकिन वो जो हार देखा तो देखते रह गए। और वह किसने दिया? तो ये कहा कि इब्ने आस की तरफ से ये हार आया है फिदिये में। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम को उस दिन अम्मा खदीजतुल कुबरा की याद आ गई। फरमाया ये हार तो खदीजा का दिया हुआ है जो मेरी बेटी ज़ैनब को उसने तोहफे में दिया था, खदीजा का हार है। अब वो जमा कहाँ होना था? वो जमा होना था बैतुल माल में। अब अल्लाह के रसूल है, कौनैन के मालिक हैं, सारे सहाबा हुजूर की गुलामी पे फख्र करते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम क्या इंसाफ फरमा रहे? फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम लोग इजाजत दो, अगर तुम इजाजत दो तो ये हार चूंकि मेरी अल्लाह अकबर मेरी बेटी को उनकी माँ खदीजा ने बतौर तोहफा दिया था, अगर तुम इजाजत दोगे तो इसको लौटा दिया जाए। सहाबाए किराम ने इसकी मालिक आप तो करीम हैं, आपकी जो मर्जी हमारी क्या, आप जो चाहे फैसला फरमाएं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस हार को सैयदा ज़ैनब की तरफ वापस फरमा दिया। यानी आप देखें कि अपनी मर्जी, हालांकि वो मालिक व मुख्तार था, जो अल्लाह की शरीयत में अल्लाह के इज़्न से कमी ज्यादती का हक रखते हैं, अगर वो हार वापस कर देते तो कौन क्या कर लेता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का इंसाफ, हुजूर अलैहिस्सलाम की अदालत, हुजूर का अंदाज क्या का फरमाते हैं अगर तुम्हें जा। और फिर इससे हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ जो दिली लगाव, जो मोहब्बत और प्यार, उसका भी अंदाजा होता है कि एक इंसान को, हमें भी एक सबक मिलता है कि बीवी के साथ इंसान का अपना ताल्लुक कैसा होना चाहिए, कल्बी ताल्लुक। कि माँ खदीजतुल कुबरा के विसाल को एक तवील अरसा बीत गया है और उनकी निशानी देखकर हुजूर रो रहे हैं और सहाबाए किराम से कहते हैं कि अगर आप कहो तो मैं इसको वापस, और सहाबा ने कहा हुजूर आप तो मालिक व मुख्तार हैं, वापस करते हैं। ये और भी फिर उसकी तफसीलात है, लेकिन ये हमारा वक्त मुकम्मल हुआ और आज इत्तेफाक से माँ खदीजतुल कुबरा का जिक्र भी आ गया। और कल तो इंशाअल्लाह 10वीं शब है, तो कल खास कर
उनके विसाल की शब है, तो हम अल्लाह की तौफीक से कोशिश करेंगे कुछ बातें उनसे मुतालिक पेश करने की। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। और यौमुल फुरकान का फिर जो रोब पूरे अरब पर बैठा, और वही दिन था जिस दिन से अल्लाह ने हर दिन मुसलमानों को उरूज और तरक्की अता फरमाई और कामयाबी मिलती गई। ये तमहीद थी फतेह मक्का की, मक्के की फतह की तमहीद बद्र में थी और तकमील फिर फतेह मक्का की उस दिन हुई। अल्लाह मुसलमानों को भी यौमुल बद्र के सदके, यौमुल फुरकान के सदके जो है वो दोनों जहान में उरूज और तरक्कियाँ नसीब फरमाएँ। और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अल्लाह इस्लाम और मुस्लिमीन की हिफाजत फरमाए। आज यहाँ सूरह अनफाल में ये जिक्र आया, हमने इसको तफसील से कर दिया। अब हम सिर्फ इंशाअल्लाह बद्र का जब दिन आएगा तो इख्तिसार के साथ सिर्फ जो है वो 2-3 बातें करके पूरी गुफ्तगू हम उस दिन, चूँकि वो दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के विसाल का दिन भी है, तो हम 2 उन्वान एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर तफसीर वक्त ज़्यादा हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि आज ये कर दिए, उस दिन वहाँ कर देंगे। 70 काफिर कत्ल हुए, 70 काफिर कैद हुए और सिर्फ 14 मुसलमानों की शहादत हुई। 14 मुसलमानों की शहादत हुई। उनमें से उनके मज़ारात जो है बद्र के मैदान में अभी भी मौजूद हैं और वहाँ बड़ी बरकतें हैं, अहले बद्र की बड़ी बरकतें। उनके वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह कबूल करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि बद्र में जो लोग शहीद हुए थे उनकी रूहों को अल्लाह ने उन फरिश्तों पर हाकिम बना दिया जो फरिश्ते दुनिया का कारोबार चलाने पर मुकर्रर है। उनकी रूहें उन पर तसर्रुफ करती है और उनकी बरकत से पानी बरसता है, हवाएं चलती है, अनाज उगता है, ये उसकी बरकतें हैं। तो अहले बद्र की रूहों की बड़ी बरकतें हैं। दुआओं में अगर उनका वसीला लिया जाए तो अल्लाह ताला फौरन दुआएं कबूल फरमाता है। दुआ करते अल्लाह बद्र वालों के सदके तमाम आलम इस्लाम को फतह नुसरत अता फरमाए। और बद्र वालों ने जैसे बदतरीन काफिरों को उनके कुफ्र का मजा चखाया, अल्लाह मगरूर काफिरों को आज कैफरे किरदार तक पहुँचा दे। इस्लाम और मुस्लिमीन पर जुल्म करने वाले और इस्लाम और मुस्लिमीन के खिलाफ प्लान बनाने वालों को अल्लाह वही अंजाम तक पहुँचाए जो बद्र में मक्के के बड़े बड़े सरगनाओं का अंजाम हुआ था। और अल्लाह इस्लाम और मुस्लिमीन को हर रोज बुलंदी, उरूज और तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह मौजूदा मुसलमानों को अपने दीन, अपने मजहब और अपने मसलक की तरफ पलट आने की तौफीक अता फरमाए। अल फातिहा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ये कलमा पढ़ने की आदत डालें और कलमा ऐसे पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस पाक में आता है ये जो लाम को खींचता है ना, ला इलाहा, तो ये लाम खींचने पर अल्लाह उसको 4000 नेकियां अता फरमाता है। नॉर्मल कलमा पढ़ोगे तो भी सवाब है, लेकिन इस तरह खींच के पढ़ोगे तो सिर्फ खींचने का 4000 नेकियां हैं। और सहाबाए किराम की आदत थी, सहाबा एक दूसरे से कहते थे चलो अपने ईमान को चमका लो, नया कर लो। तो कहते कैसे? तो कहा कलमा पढ़ो तो ईमान ऐसे चमक जाता है जैसे पुराना कपड़ा धोने से चमकता है। तो इसलिए जब भी कलमा पढ़ें तो बार बार कलमा पढ़ा करें और दुआओं के इख्तिताम पर तो पढ़ा ही करें, उठते बैठते पढ़ा करें ला